स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इंडियन ओशन में छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, दैट इज मालदीव्स। अब देखिए, मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसका भारत के साथ अगर आप रिलेशंस देखोगे ना, पिछले 10-20 सालों में जितना अप्स एंड डाउन्स मालदीव्स के साथ देखने को मिला है, शायद ही किसी और देश के साथ देखने को मिलेगा। मतलब कि डिपेंड करता है कि मालदीव्स में किसकी सरकार आ रही है, उसके हिसाब से तय होता है कि मालदीव्स क्या भारत के साथ जाएगा या चाइना के साथ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है कि आज एक बड़ी खबर आई है कि ऑलरेडी आपको पता है कि मालदीव्स ने बोल दिया था कि भारत के जो सैनिक हैं जो कि तैनात हैं मालदीव्स में, उनको वहां से भेजा जाए, उनको वापस लौटाया जाए। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें बोला गया है कि एक और एग्रीमेंट था, हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट, सर्वे एग्रीमेंट होता है, उसको यहां पर मालदीव्स ने कैंसिल कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है, इसके अंदर भारत कब आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी जब खुद गए थे मालदीव्स, तब यहां पर ये साइन किया गया था, उसको मालदीव्स ने स्क्रैप कर दिया है। बड़ी खबर है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और स्पेशली 2024 का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, तो 18 दिसंबर से हमारा जो SIP प्लस वाला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, आपका पूरा रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको कराया जाएगा ताकि प्रीलिम्स निकालने में आसानी हो। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं तो इसको साथ साथ बैथीमेट्रिक सर्वे भी कहा जाता है। यह बेसिकली जो अंडर वाटर में फीचर्स प्रेजेंट है, मतलब कि मान लो ये शिप जा रहा है और यहां पर वाटर है, वाटर के नीचे जितने भी प्रकार के फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में यह सर्वे होता है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली मरीन एक्टिविटीज से रिलेटेड जितनी चीजें की जाती हैं, चाहे जैसे कोस्टल रीजन में ड्रेजिंग करना हुआ, मिट्टी वगैरह हटाना हो, कुछ भी अगर हमें करना होता है, तो जब तक हम उसके फीचर्स के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक हमें चीजों के बारे में अंदाजा नहीं लग पाएगा। इसलिए ये जो सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, मान लो अगर आपको कोई पोर्ट बनाना है, तो पोर्ट आप कैसे बनाओगे? जब तक वहां की आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, एक शिप के माध्यम से, यहां पर शिप जा रहा है, इसमें कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो यहां पर पहचानता है, देखता है कि कितना एग्जैक्टली डेप्थ है, क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से यहां पर एक चार्ट बनाया जाता है। उसके अंदर ये डेप्थ हो गया, चैनल हो गया, ब्रेक वाटर, ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये फीचर्स हैं। और उसके बाद यहां पर जो पोर्ट की फैसिलिटीज बनाना हो, जो भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का वर्क है, वो यहां पर कर दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब हुआ क्या एग्जैक्टली? देखिए, जस्ट एक महीने पहले ही मालदीव्स ने भारत को बोला था कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल को मालदीव्स के आइलैंड से वापस ले जाइए। अब यहां पर जो सरकार है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, आपको पता ही है, नवंबर में ये इन्होंने सरकार बनाया है, मालदीव्स में इलेक्शन जीता है, तो वहां पर उनकी जो पार्टी है जो पावर में आई है, आपको पता ही है कि वो पूरा जो कैंपेन चला था उसमें इंडिया आउट कैंपेन करके इन्होंने चलाया था। मतलब ये जो सरकार है समय मालदीव्स में, दे आर एंटी इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर अब ये कहा है कि भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था, मतलब कि भारत की नेवी, भारत की सरकार मालदीव्स को मदद कर रही थी ये पूरा सर्वे कराने में, उसका जो एग्रीमेंट था वो यहां पर मालदीव्स ने कैंसिल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट हुआ था 8 जून 2019 को, जब पीएम मोदी गए थे मालदीव्स फॉर द इन्विटेशन ऑफ देन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। जो मोहम्मद सोली जो पिछले वाले प्रेसिडेंट थे, उनके इन्विटेशन पर पीएम मोदी वहां पर गए थे और तब ये पूरा एग्रीमेंट जो है कराया गया था, जिसके तहत भारत को अलाउ किया गया था कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, जिसके अंदर टेरिटोरियल वाटर कितना है मालदीव्स का, उसके बारे में स्टडी करना, जो रीफ हो गया, लगून्स हो गए, कोस्टलाइन हो गया, ओशन करेंट्स हो गए, टाइड लेवल हो गया, वो सब चीजें हम करके मालदीव्स को बताते और उनको मदद करते कि आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए। लेकिन क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2019 में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या अभी तक कोई भी सर्वे कराया गया? मैं आपको बता दूं, अभी तक टोटल 3 सर्वे करवाया है भारत ने अपने शिप्स को भेजकर। जी हां, भारत ने खुद अपनी तरफ से शिप भेजा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो तीसरा वाला सबसे लास्ट सर्वे हुआ था वो इसी साल 19 जनवरी से
26 ऑफ फरवरी के बीच में हुआ था। और यहां पर एक शिप है दैट इज आईएनएस, मैं आपको दिखाता हूं, ये इन्वेस्टिगेटर, ये शिप का नाम है भारत का आईएनएस इन्वेस्टिगेटर। इस शिप के माध्यम से मालदीव्स का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो अभी कराया गया था इसी साल, ये 3rd सर्वे था। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो जो पहला सर्वे है वो आपका 2021 में कराया गया था, फरवरी और मार्च के बीच में, और वो कराया गया था थ्रू आईएनएस दर्शक। और जो दूसरा वाला सर्वे है वो 2022 में कराया गया था अप्रैल मई में, और वो हुआ था थ्रू आईएनएस सतलज। तो आप देख रहे होगे अलग अलग प्रकार के जो सर्वे वाले शिप्स होते हैं वो भारत ने भेजे और मालदीव्स को मदद कराई। और जो तीसरा वाला सर्वे मैं आपको बता दूं, मालदीव्स का जो ऊपर वाले आइलैंड्स है ना, जो नदर्न पार्ट में जो आइलैंड्स हैं, यहां पर सर्वे करवाया गया था ताकि यहां पर मदद मिल सके, पता चल सके कि एग्जैक्टली कहां पर क्या क्या फीचर्स हैं मालदीव्स के आसपास। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये क्या पहला डिसीजन है। देखो मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज कि वैसे अगर आप मालदीव्स का देखोगे तो कई एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, चाहे भारत के साथ हो, चाइना के साथ हो और देशों के साथ हो। लेकिन यहां पर जब ये नई सरकार चुनकर आई है, ये पहला बायलैटरल पैक्ट है जो कि मालदीव्स ने रिजेक्ट किया है, उसको स्क्रैप करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये जो एग्रीमेंट है वो 7 जून 2024 को एक्सपायर होना था। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या मालदीव्स कोई भी एग्रीमेंट को मतलब यूनिलैटरली रिजेक्ट कर सकता है, क्या उसको कैंसिल कर सकता है। देखो जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, मैं आपको बता दूं, उसमें ये लिखा गया था कि इफ वन पार्टी विशेस टू ड्रॉप द एग्रीमेंट, द अदर पार्टी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन 6 months बिफोर द एग्रीमेंट इज सेट टू एक्सपायर। मैंने आपको क्या बोला, ये जो एग्रीमेंट है भारत और मालदीव्स के बीच में 2019 में साइन हुआ था और इसके 5 साल पूरे होने जा रहे थे 7 जून 2024 को। तो अभी भी 6 महीने से ज्यादा वक्त था। देखो अगर यहां पर 6 महीने से कम वक्त होता, अगर मान लो फरवरी का समय आ गया होता, फरवरी या मार्च का समय आ गया होता, तो 6 महीने से कम बचा होता, तो उसमें यहां पर मालदीव्स इसको कैंसिल नहीं कर सकता था। मिनिमम 6 महीने का पीरियड चाहिए होता है एक्सपायर होने के पहले। अगर मालदीव्स को लगता है कि वो कैंसिल करना चाहता है ये पूरा एग्रीमेंट, तो वो कैंसिल कर सकता है, बता सकता है। और इसी के तहत यहां पर मालदीव्स ने इन्फॉर्म किया भारत को कि देखिए हम ये 6 महीने के पहले आपको बता दे रहे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से 7 जून को एक्सपायर हो जाएगा। अब एक्सपायर होने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, जो 4th सर्वे है ऐसा तो है नहीं कि मालदीव्स होने देगा, क्योंकि वहां की सरकार एंटी इंडिया एक तरह से, तो वो लोग अब कोई भी सर्वे नहीं होने देंगे। तो ये एग्रीमेंट का कोई अब वजूद रहा नहीं है। इनफैक्ट यहां पर क्वेश्चन ये है कि मालदीव्स ने इसको लेकर रीजंस क्या दिए हैं, क्या कोई कारण वगैरह बताएं। देखो वहां की जो न्यूज़पेपर आउटलेट्स वगैरह है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें एक तो ये बोला गया है कि मुइज़ू की जो सरकार बनी है उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ पहले कंसल्ट किया और उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया कि ये एग्रीमेंट को हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर अगर आप रियल रीजंस देखोगे, जो मालदीव्स का कहना है, उनका ये कहना है कि इट इज बेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। देखो क्या है ना कि अगर मान लो मालदीव्स ये कह रहा है कि भारत अगर ये सर्वे कराता है, हमारे आइलैंड जो नेशंस हैं उसके बारे में सर्वे वगैरह करता है, तो इसका इंफॉर्मेशन तो भारत के पास भी चला जाएगा, ऐसा मालदीव्स का कहना है। तो जिसकी वजह से मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मालदीव्स कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि यहां पर जो सर्वे है वो भारत कराए। तो कौन कराएगा आगे? मालदीव्स कह रहा है कि हम अपने आप खुद ही, उनकी जो आर्मी है, उनकी जो नेवी है, जो भी है, उनके पास जो कैपेसिटी है उसको वो फर्दर इंक्रीज करेंगे और ये फिर आगे चलकर इसका सर्वे खुद ही वो लोग कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा यहां पर मालदीव्स की सरकार का कहना है और ऐसा वहां की जो मीडिया आउटलेट्स वगैरह हैं उसमें यहां पर बताया गया है। और उनका यह भी कहना है कि इन द फ्यूचर हाइड्रोग्राफी वर्क्स विल बी कैरिड आउट अंडर 100% मालदीवियन मैनेजमेंट एंड विथ ओनली मालदीवियस प्राइवेट टू द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो चलो ये तो हमने आज की बात कर ली, लेकिन मामला सिर्फ इसी का नहीं है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इसी महीने के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मालदीव्स ने भारत सरकार को इन्फॉर्म किया कि आप अपने सोल्जर्स को यहां से विड्रॉ करा लीजिए, ले जाइए। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ये सोल्जर्स वगैरह वहां पर कहां से आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जो COP28 की समिट हुई थी दुबई में, उसमें पीएम मोदी भी वहां पर गए थे और मालदीव्स के भी जो प्रेसिडेंट है मुइज़ू वो भी गए थे। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और कहीं ना कहीं डिस्कशन इसके ऊपर भी हुआ है कि भारत का जो हेलीकॉप्टर है, जो
एयरक्राफ्ट है वहां पर जो कि ऑपरेशनल में है, तो उसको भी कैसे भारत विड्रॉ कराएगा। देखो इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों देश के बीच में एक कोर ग्रुप बनाया गया है, जिसके हिसाब से आगे चलकर तय होगा कि भारत का जो भी वहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो जो मौजूद है, उसको वहां से विड्रॉ कराया जाए। वैसे आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये आखिरकार एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वहां पर कर क्या रहा है। देखो वहां पर क्या है ना कि भारत कई तरह की मदद करता आ रहा है मालदीव्स को, और बेसिकली इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए हमने अपने 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट को तैनात कर रखा है, और साथ ही साथ 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल भी मालदीव्स में है वहां पर उसको ऑपरेट करने के लिए। तो अब यहां पर मालदीव्स का कहना है कि ये सभी चीजें आप विड्रॉ कर लो। इसके अलावा अब कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो मोइजू जीते हैं इलेक्शन, हमेशा क्या होता था कि मालदीव्स में कोई भी नया प्रेसिडेंट बनता था, उसका सबसे पहला दौरा भारत ही होता था। वो भारत आते थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करते थे, एक जेस्चर होता था कि भारत की तरफ टिल्ट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मालदीव्स के कोई प्रेसिडेंट भारत नहीं आए और उन्होंने अपना पहला जो डेस्टिनेशन है उसको टर्की रखा है, और वो अपना पहला दौरा ऑलरेडी टर्की में जाकर आ चुके हैं। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भारत के से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहते हैं, और इनफैक्ट उनका पूरा जो इलेक्शन प्रॉमिस भी था वो यही था कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इससे हम थोड़ा सा हटेंगे, हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर फोकस नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, भारत इस चीज को कैसे संभालेगा, बड़ा ही मुश्किल है। देखिए लेट्स सी कि चाइना का इसमें कितना इंटरफेरेंस आता है, क्या जो मोइजू हैं क्या वो चाइना को अब यहाँ से पूरी तरह से फेवर करेंगे। अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि मोइजो एक तरह से चाइना की तरफ ही टिल्ट हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। खैर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, क्या बता सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कितने आइलैंड्स, नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।